वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। तो अल्लाह वालो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर के अंदर जो उम्मत का दर्द है, जिसको हम दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम कहते हैं, तो अल्लाह वालो जब दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खैरात किसी ग़ुलाम को मिल जाती है तो उसके दिल में भी उम्मत का दर्द पैदा हो जाता है। तो अल्लाह वालो दर्द तो दर्द ही है, दर्द को उल्टा लिखो या सीधा लिखो, दर्द तो दर्द ही है। दर्द अपनों के बिछड़ जाने का हो या दर्द अपनों के रवैये का हो, दर्द अपनी या किसी की बीमारी का हो, दर्द अपनी या किसी की माली तंगदस्ती का हो, दर्द तो दर्द ही है। दर्द दीन मुस्तफ़ा के मिट जाने का हो या दर्द अपनों या गैरों का दिया हुआ हो, दर्द तो दर्द ही है। तो अर्ज़ करने का लवल मकसूद ये है कि इस दुनिया में दर्दमंद बन के जियो, दर्द सर बन के ना जियो। आज हम एक दूसरे के लिए दर्द सर बन चुके हैं, हम दर्दमंद नहीं रह गए। सहाबा का जो मुबारक दौर था वो क्या थे? दर्दमंद थे। ताबईन क्या थे? दर्दमंद थे। तबा ताबईन क्या थे? दर्दमंद थे। इसलिए उन अदवार को आला तरीन अदवार कहा गया है। उसके बाद जूं जूं दीन में ज़ौफ़ आता गया, उम्मत दीन से दूर होती गई, दीन में अगर दाखिल हो रही है फिर तेज़ी के साथ दीन से निकल भी रही है। फिर नाम के जब मुसलमान रह गए तो क्या हुआ कि जो आम लोगों के अंदर भी दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फैज़ान था या रमक थी, वो उठती चली गई। फिर दर्द मुस्तफ़ा सिर्फ खवास के अंदर रह गया, सालिहीन के अंदर रह गया। और अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की बनाई हुई तकदीर या लिखी हुई तकदीर है कि जिस दौर में 15वीं सदी में हम पैदा हुए हैं, अल्लाह वालो अब तो खवास में भी दर्द मुस्तफ़ा ढूंढने से नहीं मिलता। आज पीर ही मुरीद को डस रहा है, उस्ताद ही शागिर्द को नुकसान पहुंचा रहा है। घर में है तो वालिदैन औलाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, औलाद जो है वो वालिदैन को नुकसान पहुंचा रही है, दर्द दे रही है, दुख दे रही है। कितने वालिदैन हैं जो औलाद के दिए हुए दर्द अपने सीने में लिए इस दुनिया से उतर जाते हैं, कब्र में उतर जाते हैं। तो इसी तरह वो बहन भाई जिन्होंने एक ही माँ की छाती का दूध पिया है, फिर बाद में वही बहन भाई जब एक दूसरे के साथ दुश्मनियों में आ जाते हैं माल की हवस की वजह से, तो क्या होता है कि जिन्होंने माँ बाप के लिए ठंडक बनना था, सहारा बनना था, अब वो क्या बन गए हैं? दर्द सर बन गए हैं, वो दर्द सर बन गए। तो अल्लाह को अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि इस वक़्त वो हस्ती ढूंढना, वो शख्स ढूंढना जिसके दिल में दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम है, ये जुए शीर लाने के बराबर है, यानी इंतहाई मुश्किल है। अब मुफाद परस्ती है, पीर है, वो मुरीद से ये कहता है कि मैं अगर इसको दीन सिखा रहा हूँ, इसको राह हक दिखा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा? यानी दुनिया का नफ़ा मुझे क्या मिले से मुराद क्या है? मुझे नफ़ा क्या होगा? अगर असली तालीम है तो उस्ताद अगर शागिर्द को पढ़ा रहा है तो वो ये सोच रहा है या उसका ये तमा है कि मुझे इससे क्या नफ़ा है। इस तरह औलाद है, वो माँ बाप की अगर खिदमत कर रही है तो उन्हें ये तमा है, ये लालच है, या उनके जहनों में ये सवाल है, हम खिदमत कर रहे हैं तो हमें खिदमत करने का क्या फ़ायदा? बेन ही बाहर है, कोई एक शख्स दूसरे शख्स से काम आ रहा है या कोई शख्स दूसरे शख्स के दर पे सवाली बनकर चला जाता है, जाकर जब सवाल करता है तो दूसरा शख्स पहले सोचता है कि अगर इसके सवाल का मैं जवाब देता हूँ यानी इसकी मदद करता हूँ तो मुझे फ़ायदा क्या होगा, मुझे नफ़ा क्या होगा। तो यूँ ये नफ्सा नफ्सी है। तो इस नफ्सा नफ्सी के अंदर हम दर्दमंद बनने की बजाय दर्द सर बन गए हैं, इसलिए माशरे के अंदर इंतशार फैल गया है।
तो लवलो हम जो शाफिया सोशल मीडिया की तरफ से अपना चैनल दर्द जो लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका मकसूद और मतलूब ही इतना है कि दुनिया भर से जो दुखी हैं उन्हें ढूंढ कर लेकर आना, उन्हें तलाश करना, उनको ढूंढने की आरजू करना और उनको कमली वाले की गुलामी का रास्ता दिखाना। यही हमारे 3 चैनल्स पहले काम कर रहे हैं, तलाश है, आरजू है और कमली है। तो हमने दुखियों की तलाश करनी है, जहां कहीं भी दुखी है उसको हमने तलाश करना है और अल्लाह की बारगाह में आरजू करनी है कि या अल्लाह, हम दुखियों तक नहीं पहुंचते, तो दुखियों को हमारे तक पहुंचा दे। जब हम उन तक पहुंच जाएं या वो हमारे तक पहुंच जाएं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है कि उनको कमली वाले की बारगाह में पहुंचाएं, उनको कमली वाले का रास्ता दिखाएं। तो अर्ज ये करना चाहता हूं कि दुनिया भर में जो दुखी लोग हैं, दर्द के प्लेटफॉर्म से जो लोग हमारे साथ काम करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, उनके ज़िम्मे काम ही ये है कि इस दौर में अगर आप अपने तौर पे दावत का काम करोगे इनफरादी तौर पे, तो उससे क्या होगा, तामीरी काम कम होगा, इंतशार ज़्यादा फैलेगा। ये फितने का दौर है। तो बस महज आप इतना काम करें कि जो आपको दुखी मिलता है उसको तलाश पे लेकर आएं, उसको आरजू पे लेकर आएं, उसको कमली पे लेके आएं। इंशाअल्लाह उस दुखी के दर्द का इलाज इन तीनों चैनल्स के ऊपर मौजूद है। ये जो दर्द चैनल है, इसके ऊपर कोई आमाल नहीं है, इसके ऊपर महज एक पैगाम होगा और दुखों के मारे जो हैं उनके दर्द होंगे और उन दर्दों का मदावा करने के लिए हम अपने ताईं कोशिश करेंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे कि जिसके दर्द का इलाज तलाश पे है उसको तलाश पे भेजेंगे, जिसके दर्द का इलाज आरजू पे है उसको आरजू पे भेजेंगे और जिसके दर्द का इलाज कमली चैनल पे है उसको कमली चैनल तक पहुंचाएंगे। तो इस वक्त उम्मत के अंदर कितने दुख हैं, मैं आपको उसकी एक झलक जो है वो दिखाता हूँ। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मुझे जो है वो अर्ज़ नहीं करनी पड़ेगी, ना मुतल्लकीन को हुक्म देना पड़ेगा, ना दस्त बस्ता गुजारिशात होंगी, ना हाथ जोड़ने पड़ेंगे और ना मुझे प्रोफेशनल यूट्यूबर्स की तरह कहना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये फजूलियात में भी हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। महज आप ये सुन लें कि ये उम्मत कितनी दुखी है और आसान सा असूल सुन लें कि 2 रास्ते हैं अपने दर्द ख़त्म करने के, 2 रास्ते हैं अपने दर्द ख़त्म करने के। एक तो यह है कि अपने दर्द खत्म करने के लिए अपने अंदर ही मगन हो जाओ और रास्ता निकालो, कोशा रहो सारी जिंदगी अपने दर्दों को खत्म करो। वल्लाहु आलम वो होते हैं या नहीं होते, बहरहाल ये एक रास्ता है कि आप अपनी ही दुनिया में खो जाओ। और दूसरा सबसे जो आसान मुजर्रब रास्ता है और 100% कामयाबी का रास्ता है वो ये है, तू लोगों के दर्द बांटता जा, अल्लाह तेरी जिंदगी के अंदर कोई दर्द रहने नहीं देगा। ये सबसे आसान रास्ता है। दुनिया में नबी आए हैं, वली आए हैं या हम जैसे आम लोग आए हैं, गुनाहगार, आसी और पापी आए हैं, सब अपने हिस्से के दर्द चुनने के लिए आए हैं। यहाँ कोई खुशियां मनाने के लिए नहीं आया, यहाँ कोई ईद मनाने के लिए नहीं आया। ये तो कैद खाना है मोमन के लिए, ये तो कैद खाना है मोमन के लिए। तो यहाँ हर बंदा, मैंने जिस तरह कहा कि चाहे वो नबी है, चाहे कोई वली है, चाहे हमारी तरह आम मुसलमान है, चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई नेकोकार है, हर कोई अपनी तकदीर के लिखे दुख दर्द इस दुनिया में चुनने के लिए आया है। या तो इस काम पे लग जाओ, चुनते रहो, अल्लाह दर्द भेजता रहेगा, आजमाइशें भेजता रहेगा, दुख भेजता रहेगा, कभी दर्द अपनों के होंगे, कभी दर्द परायों के होंगे। तो बस इसी तरह जिंदगी की शाम हो जाएगी, कब्र में उतर जाओगे। एक तो ये रास्ता है। अगर आपको ये पसंद है तो इसमें तो उम्मत पहले ही लगी हुई है, इसकी दावत देने की तो ज़रूरत नहीं या कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा रास्ता जिसकी दावत दे रहे हैं हम दर्द डिजिटल चैनल की तरफ से, वो ये है कि अल्लाह वालों लोगों के दर्द
बांटो। जब तुम लोगों के दर्द चुनोगे, लोगों के दर्द बांटोगे, तुम्हारी जिंदगी में कोई दर्द रह नहीं जाएगा। ये सबसे आसान रास्ता है। और इसका सिला क्या मिलेगा कि जब आपके दिल के अंदर ये दर्द मुस्तफ़ा की खैरात आएगी, आपका दिल दर्दमंद बनेगा, फिर आप दूसरों के लिए दर्द सर नहीं रह जाओगे। जब दूसरों के लिए दर्द सर नहीं होगा तो अल्लाह जो दूसरों के लिए दर्द सर नहीं होता बल्कि दर्दमंद होता है, वही तो हजूर का गुलाम होता है, वही तो हजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम होता है। तो जो हजूर अलैहिस्सलाम का गुलाम है वही अल्लाह के दर का फ़कीर है। तो जो अल्लाह के दर का फ़कीर है, उस फ़कीर को ही अल्लाह ने दोनों जहां में इज्जत और दोनों जहां में कामयाबी अता करनी है और अता करता है। तो अगर कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी चाहते हैं, तो क्या है, हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाए। जब हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाएंगे तो दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का फैज़ान, दर्द मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खैरात, उसकी चंद बूंदें, उसकी चंद किरणें जब तुम्हारे कल्ब के ऊपर पड़ेंगी या दिल में उतरेंगी, तो फिर जो तुम माशरे के लिए दर्द सर बने हो, फिर दर्द मंद बन जाओगे। हज़रत साहब ये बताएं कि सूरह इन्फ़ितार, इज़ा समाउ फ़तरत, सूरह इन्फ़ितार 30वां पारा, ये जलाली है या जमाली है? अब इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, ये जो दुखी हैं कि दुख को दूर करने की कोशिश करें, उनका दर्द बांटने की कोशिश करें। आज से 7 महीने पहले इनको क्यों मालूम नहीं था कि ये जलाली है या जमाली है? सिर्फ आज से 7 महीने पहले ये मालूम नहीं था किसी को कि ये जलाली है या जमाली है। तो अल्लाह वालों, किसी भी नहज पे मेहनत की जाए, अल्लाह किसी की मेहनत को भी रायगा नहीं करता। हमने जितनी भी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, अब उसका हमें सिला मिलने का वक्त आ गया है। और कलील अरसे के बाद कि लोगों के अंदर अब ये शऊर जो है बेदार हो रहा है कि कोई भी अमल लेना है, किसी से भी लेना है, तो पहले हम उसकी शराइत पूछेंगे, उसकी तासीर पूछेंगे, उसके नताइज क्या होंगे, और अल्लाह न करे कि वो अमल के अंदर कोई खलल आ जाता है तो फिर क्या होगा, या अमल हमने ख़त्म करना है तो बाद में फिर हम इसको कैसे लेकर चलेंगे, या ख़त्म करने का तरीका जो है वो क्या होगा, या इसकी जो मदावत करनी है, तकरार करना है, उसका तरीका क्या होगा। यानी A to Z पूरी मालूमात हम लेंगे तो अमल करेंगे। तो अल्लाह वालों, आज से 7 महीने पहले तक ये सवाल क्यों नहीं था? अब ये मैसेज लंबा है, इसका मैं लुबे लुबाब जो है वो अर्ज़ कर देता हूँ। एक पीर साहब के पास ये खातून गई हैं, बेटी है, ये गई हैं और उन्होंने जाके अपना मसला बताया और उन्होंने सूरह इन्फ़ितार 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ने के लिए तलकीन कर दी। उसका नतीजा क्या निकला है? अब इस बच्ची को डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए, डरावने ख्वाब आना शुरू हो गए। अब किसी ने इनको बताया होगा या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ऐसे गायबाना असबाब पैदा किए होंगे कि सोशल मीडिया देखते देखते हमारा चैनल इनको मिल गया। जब इन्होंने मेरे बयानात को सुना तो इन्हें मालूम हुआ कि जलाली क्या होता है, जमाली क्या होता है, हसार क्या होता है। जब कुछ बातों का शऊर आया तो अब वो परेशान हैं कि ये वजीफ़ा ही मुझे बर्बाद किए जा रहा। कुरान किसी को बर्बाद नहीं करता, कुरान किसी को बर्बाद नहीं करता। जब कुरान की शरायत का लिहाज नहीं रखेंगे तो फिर वबाल आपको बर्बाद करेगा। तो कसूर तो हमारा है। कुरान तो जो है वो हदायत है, शिफा है, रहमत है। अब कुरान को कोई पाँव में रोले तो वबाल नहीं आएगा, कुरान की कोई तौहीन करे तो वबाल नहीं आएगा, या कुरान का कोई गलत इस्तेमाल करे तो वबाल नहीं आएगा। बैन ही उलमा है, वो कुरान से कोई गलत मसला जो है वो निकालें तो वबाल नहीं आएगा। तो भाई ये वबाल है। सूरह इन्फ़ितार बर्बाद नहीं कर रही, जो उसकी शरायत थी, जिसका तरीक़ाकार था, जब उसको नज़रअंदाज किया अब टुकड़की में आ रही है। अब अल्लाह वालों, मैंने क्या बात कही थी कि ये जो दौर है इसमें माँ बाप औलाद के दर्द सर बन गए। जो डब्बा पीर हैं, आमलीन हैं, वो अपने शागिर्दों के, अपने मुरीदैन के, मुतल्लकीन के दर्द सर बन गए। अब नजरो न्याज ले ली, जो भी उस मुआवजा होगा वो ले लिया। उस बेचारी खातून को पढ़ने के लिए क्या दे दिया है? सूरह इन्फ़ितार।
अल्लाह वालों, ये जलाली सूरतों में से एक सूरत है, बल्कि मैं अगर यूं कहूं कि जलाली तरीन सूरतों में से एक सूरत है। इज़ा शम्सु कुव्विरत, सूरह बुरूज, सूरह इन्फितार, ये या सूरह तारिक, ये जलाली तरीन सूरतें हैं। इसी तरह सूरह जिलजाल, सूरह लहब, जलाली तरीन सूरतें हैं। और तादाद भी कितनी बता दी है? 70 बार। ना हसार है, ना जलाली जमाली की परहेज बताई है, ना अमल की तासीर के बारे में बताया है ये जलाली है जमाली है, ना ये बताया है ये कब पढ़नी है और कब ख़त्म करनी है। सिर्फ ये बता दी है कि जो तुम्हारा मसला है जादू का, उसे 70 बार पढ़ो। अब उससे क्या हुआ है कि जो वो मुक्कलात का निज़ाम था, यानी मुस्बत, जो सूरह इन्फितार के मुक्कलात हैं, वो भी क्या हो गया? मुतहर्रक, एक्टिवेट हो गया है। इधर जो शैतानियत का निज़ाम है वो भी एक्टिवेट हो गया है। अब वो बच्ची दरमियान में पिस रही है, अब उसके दर्द कौन बांटेगा? जिस तरह पहले मैंने वो पेशावर के नौजवान का आपको सुनाया कि फिर जब उसके साथ राबता करेंगे तो वो क्या कहेंगे कि इसको अलाइड हॉस्पिटल ले जाओ, इसको निश्तर में ले जाओ, इसको सर्विसेज में ले जाओ। ये हमारे वाला केस नहीं है, ये हमारा वाला केस नहीं है। क्यों? जो हम बटोरना चाहते थे हमने बटोर लिया है। तो अब उस बच्ची के साथ या उस खातून के साथ अब क्या मसला है कि अब उसको डरोने ख्वाब आ रहे हैं। अब अल्लाह वालों, अगर इसका राबता हमारे साथ ना होता, इसकी सारी जिंदगी तबाह, इसका सारा खानदान तबाह। ये नहीं कि एक अकेली बच्ची तबाह, सारा खानदान तबाह। क्यों? जब घर में शयातीन आ गए तो वो उसकी जात तक महदूद नहीं रहेंगे, बस जो भी हत्थे चढ़ जाएगा वो फटे छुड़ा देंगे। कारोबार तबाह, सेहत तबाह, घर में लड़ाइयाँ होंगी, बेबरकती होगी, गैर यकीनी होगी, लाइलाज बीमारियाँ होंगी। यानी एक बच्ची की गलती, चाहे उसने खुद की है या किसी के साथ गई है, जो कुछ भी है उसके पीछे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब गलती हो गई है। अब गलती का अगर मदावा नहीं होता, उसका इलाज नहीं होता, दुरुस्तगी नहीं होती, तो बच्ची नहीं तबाह, सारा ख़ानदान तबाह है। तो मैं इस बेटी को ये कहूँगा कि आरजू चैनल के ऊपर वीडियो अपलोडेड है खिजरी अमल के नाम से। तो वो खिजरी अमल जो है वो आप हर नमाज के बाद पढ़ें। और दूसरी बात जो मैं ये आपसे कहूँगा कि ये सूरत इन्फितार जब तक किसी साबे अमल से इजाज़त ना ली जाए, महज रसालों से किसी से ली है या फी ज़माना जो पीर हैं उनसे इजाज़त ली है, वो आमिल नहीं होते। वो सिर्फ उन्होंने ज़ाहिर आमलीन वाला बनाया होता है या पीरों वाला बनाया, उन्होंने इजाज़त दे दी है। वो इजाज़त अमलियात की दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखती। इजाज़त वो है जिसने वो खुद अमल किया हो, चिलाकशी की हो, उसके पास तासीर हो, उसके पास ताकत हो, ताकि अगर सूरह इन्फितार का कोई मनफी असर आ रहा है तो उसका भी इलाज कर सके। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि सूरह इन्फितार जो है, अगर आप 70 बार पढ़ रहे हैं तो रोज़ाना जो है वो आप 10-10 बार कम करते जाएं। तो 7 दिन के बाद ये सूरत इन्फितार जो है वो 10 मरतबा रह जाएगी। फिर इसी तरह जो बाकी 10 मरतबा रह जाए उसको रोज़ाना 1-1 बार कम करते जाएं। तो 10 दिन के बाद ये सूरत इन्फितार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मुख्तसर ये कि ये सूरत इन्फितार अगर आप 70 बार पढ़ रहे हैं तो ये आपको ख़त्म करने के लिए 17 दिन लगेंगे। पहले आप 10-10 बार कम करेंगे, जो बकिया 10 बार रह जाएगी वो आप 1-1 बार रोज़ाना कम करते जाएंगे। तो ये सारे मिला के 17 दिन लगेंगे, तो आपका ये अमल ज़िंदगी से निकल जाएगा। और इसके साथ आप खैरात इतनी करें जैसे बारिश बरसती है, तो तब आप इसके असरात से निकलेंगे। वगरना मैंने सारी बात पहले कह दी है, तू नहीं तबाह होगी, तेरा ख़ानदान, तेरी नस्लें ये बर्बाद करके जिन्नात रख देंगे। क्यों? तूने अल्लाह के गायबी निज़ाम से भी दुश्मनी ले ली है लाइल्मी में, और शयातीन के साथ भी दुश्मनी ले ली है। दोनों निज़ाम अब मुतहर्रक हो गए हैं और तू दरमियान में क्या हो जाएगी? क्रश। दरमियान में क्या हो जाएगी? जलील हो जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। तो खिजरी अमल आरजू चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से वो सुने कि उसके अंदर कौन कौन से अज़कार हैं। हर नमाज के बाद खिजरी अमल करना है, एक काम। दूसरा काम ये है
कि कमली चैनल पे जाएं, जो इज्तिमाई दुरूद पाक का अमल चल रहा है उसमें जाके अपना नाम और इरादा लिखें कि मैं इतने लाख मरतबा या इतना मैं पढ़ूंगी। तो वो आप उस अमल में इज्तिमाई में जब इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे, इज्तिमाई अमल जो कर रहे हैं या जो लोग उसमें शामिल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुजुर्गान की भी उनके ऊपर निगाह है और सबसे बढ़ के हजूर अलैहिस्सलाम की उनके ऊपर निगाह है। मैं इंशाल्लाह जो कमली चैनल से लोग नफ़ा उठा रहे हैं तो उनके जो मुशाहदात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा, फिर आपको मालूम होगा कि इज्तिमाई अमल के ऊपर हजूर अलैहिस्सलाम का कैसा कर्म है। तो अगर आप तेज़ी के साथ निकलना चाहते हैं तो उसका आसान हल क्या है, हर नमाज के बाद खिज़री अमल और इज्तिमाई अमल में शामिल हो जाएं। अगर आप इनफरादी तौर पे दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो कबूल तो वही भी है, लेकिन जब पीछे किसी का हाथ नहीं होगा, नज़र नहीं होगी, तो क्या होगा, ये जो चीज़ें डरा रही हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी और आपकी ज़िंदगी उलझती जाएगी। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि जब ये मेरी बात सुने, आप तक पहुंचे, तो फिर आपने यकीन कामिल रख के इलाज करना है। इसके दौरान कोई आपको कहे उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, कोई तावीज़ ले लो, अगर आपने ऐसा कोई टांका, कोई तड़का लगाया तो फिर हम जिम्मेदार भी नहीं है। और दोबारा अगर आप हमारे पास यहाँ चल के भी आओगे तो हम कुछ करना भी चाहेंगे तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। एक ही मौका है, एक ही गेंद है और छक्का लगाना है। एक गलती पहले हो गई है, अब दोबारा गलती की गुंजाइश निश्ता, अब दोबारा गुंजाइश नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। अभी मैं कह रहा था कि कमली चैनल के ऊपर हुज़ूर अलैहिस्सलाम का कितना करम है, तो पहले मैं वो सुना देता हूँ। उसके बाद 6 नंबर जो इंग्लैंड से एक खातून है उन्होंने पैगाम जो भेजा, फिर मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम, माशाअल्लाह हम दुरूद इब्राहीम का पहला हिस्सा ही पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। और एक तस्बीह दुरूद इब्राहीम कामिल, यानी दरमियान में छोटा दुरूद इब्राहीम, तो एक तस्बीह वो अलग से दुरूद इब्राहीम मुकम्मल की कर लेते हैं और इसके साथ इस्तग़फ़ार भी कर रहे हैं, यानी इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह आपने वो मोती दिया है कि हमारा दूसरा नसाब भी पूरा होने वाला है। कोई ये कहता है कि माशाल्लाह आपने वो मोती दिया है, तो ये किस बात की तरफ इशारा है कि उनका दिल मुतमईन है, उनके मसाइल हल हो रहे हैं, उनको राहत और सुकून मिल रहा है, उन्हें इत्मीनान है। आपने अल्लाह के करम से जो अता किया है उसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब मुझे किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं है। ये वही लोग हैं जो वज़ाइफ के पीछे पागल हुए थे। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बयाना सुन सुन के शऊर आ रहा है तो अब उनको मालूम हो गया है कि तौबा करो, दुरूद पाक पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, ठंडी ठार ज़िंदगी गुजारो, अपने घर बार को संभालो, तुम चलती फिरती जन्नती हो, बल्कि जन्नतियों की हूरों की सरदार हो। यही बात मर्दों को कहता हूँ ना कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कमली वाले पे दुरूद पढ़ो, एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करो और 2 काम साथ करने हैं, आंखों की हिफाजत, रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश। तो ख़वातीन को भी 2 ही काम हैं। नहीं समझ आए? मर्दों को कितनी शर्तें लगाता हूँ? 2। रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश, हराम से बचना है, ठीक है, और आंखों की हिफाजत। औरतों के लिए भी 2 ही शर्तें हैं, नज़र की हिफाजत, ज़ुबान की हिफाजत, क्योंकि उन्होंने रिज़्क़ तो कमाना नहीं है। औरतें मरती हैं गीबत की वजह से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी यही बात इरशाद फरमाई कि जहन्नम में जो औरतों की तादाद कसीर होगी, यानी मर्दों से ज़्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। किस वजह से? अपनी ज़ुबान की वजह से, गीबत और चुगली की वजह से। तो औरतों के लिए 2 ही शराइत हैं, आँखों की हिफाजत करें, अपने पर्दा करें यानी कि, और दूसरा क्या है, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। इसी तरह मर्दों के लिए 2 हैं, हराम से बचें, हलाल कमाएं और आंखों की हिफाजत करें। और बकिया सबके लिए पढ़ाई एक जैसी है, मर्दों के लिए भी 5 नमाजें, औरतों के लिए भी 5 नमाजें, मर्दों के लिए भी दुरूद पाक है, औरतों के लिए भी दुरूद पाक है, मर्दों के लिए भी एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की है, औरतों के लिए भी एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की है। हज़रत साहब मालूम नहीं है कि हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं। अभी मैंने एक फ़िक्र अल्लाह वाला बोला था कि जो लोग इज्तिमाई अमल में शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर तमाम बुजुर्गान की निगाह है और बिलखुसूस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की कमली वाले की निगाह ख़ास है। हज़रत साहब ये तो मालूम नहीं है, लेकिन जब हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं तो मेरे आंसू निकलने लगते हैं, मेरे आंसू निकलने लगते हैं। अब अल्लाह वालों, मेरा सवाल ये है, क्या दुरूद इब्राहीम मैंने बताया है?
या 15वीं सदी में पढ़ना शुरू हुए हैं, या ये जो हमारी बहन है ये कल तक दुरूद इब्राहिम पढ़ती नहीं थी? कम ज्यादा किसी ना किसी दर्जे में हर कोई पढ़ता है, नहीं पढ़ता तो नमाज में तो पढ़ता ही है, वगरना तो नमाज ही नहीं होती। तो अल्लाह बोले पहले आंसू क्यों नहीं निकलते? तो मैं कितनी बार बयानात के अंदर ये बात, ये नुक्ता समझा चुका हूं कि कैफियत का ताल्लुक दिल के साथ है। किसके साथ है? दिल के साथ है। जब ये दिल, ये कल्ब अतर के साथ जुड़ा नहीं होगा तो वो कैफियत जो वारद हो रही हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर पे, उनकी खैरात नहीं मिल सकती। सारी जिंदगी भी दुरूद पढ़ोगे तो वो कैफ नसीब नहीं होगा जब किसी अल्लाह वाले से इजाज़त लेके या उसके हाथ में हाथ दे के एक तस्बीह भी पढ़ोगे जो तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। वो बग़ैर मुर्शिद के, बग़ैर हादी के पढ़ने से वो कैफ, वो वजदान नसीब नहीं होगा। तुम खुश्क आबिद तो बन जाओगे, जाहिद तो बन जाओगे, हुजूर के गुलाम नहीं बन सकते, ना दर्दमंद बनते हो, बल्कि अपनी इबादत कर करके, वजीफे कर करके तुम्हारे अंदर इतनी उठान आएगी, इतना तकब्बर आएगा कि तुम क्या बन जाओगे? लोगों के लिए दर्दे सर। अब अल्लाह वालों, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, जो दीनदार तबका है, मजहबी तबका है, उसकी तौहीन होती है, उसकी तजलील होती है, उसमें आप भी शामिल हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मैं सिर्फ एक फिक्रा जरूर कहना चाहता हूँ, मिंबर का हक है। जितना दीनदार तबका दर्दे सर बना हुआ है उतना आम आदमी दर्दे सर नहीं। क्यों? आम आदमी को आप सड़क पे लम्मा डाल के भी मार सकते हैं, घर में भी लान तान कर सकते हैं, थाने कचहरियों में भी जलील कर सकते हैं, जुबान से भी आप गाली गलोच कर सकते हैं, हाथ भी उठा सकते हैं, हर काम आप उसके साथ कर सकते हैं। तो जिसके चेहरे पे सुन्नत रसूल है, आप ना उसके साथ साथ जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप उसको समझाते हैं, वो कहता है हज़रत साहब आपको ज़्यादा पता है, मैंने तबलीग में इतना वक्त लगाया है, मैं फ़लाँ मदरसे से आलम हूँ, मैं फ़लाँ पीर का मुरीद हूँ, मुझे पता है, मुझे नहीं समझाएं, बस करें, मुझे सारा दीन पता है। वो तो बात भी नहीं सुनता। तो इसलिए वो हमारी माएँ बहनें जो ऐसे लोगों के लड़ लगी हुई हैं, बस मैं मिंबर पे बैठ के कुछ कहना नहीं चाहता, ये उन्हीं से पूछो उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरे को तो आप 100 लान तान करेंगे, हम भी कहेंगे भाई जान छुड़ा लो, तो उसके ज़ाहिर को देख के लोग कहेंगे लो जी इतने बड़े सूफी साहब हैं, इतने बड़े पीर साहब हैं, इसकी बीवी देखो कैसी बदबख्त है, 5 वक्त का नमाजी है, उसे मालूम नहीं है कि घर में कैसे ये दर्द सर बना हुआ। तो अल्लाह दीनदार तबका इस वक्त जितना बड़ा दर्द सर अपने ख़ानदान के लिए, माशरे के लिए बना हुआ है, मैं उसको अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी समझ अता फरमाए और हिदायत अता फरमाए। आखिरी जो आज का ये है डिजिटल चैनल दर्द के लिए पैगाम मैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब ये मैसेज तलाश, आरजू और कमली चैनल से फ़ायदा होने के बाद अपने मुशाहदात को बयान करने के लिए लिख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो तलाश भी आई, फिर वहाँ से उन्हें मालूम हुआ कि हमारा ऑफिशियल चैनल आरजू भी है, फिर वहाँ से उन्हें मालूम हुआ कि हमारा ऑफिशियल चैनल कमली भी है। अब तीनों चैनल से वो मुस्तफ़ीद हुई हैं, अब वो अपने मुशाहदात जो है वो कलमबंद कर रही हैं, हमारे तक पहुँचा रही हैं। मैं ख़वातीन के रोज़मर्रा के मुख्तलिफ चैनल देखा करती थी, लेकिन दिसंबर में पता नहीं कैसे कि आपकी पहली वीडियो मेरे सामने आ गई। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ जगह मैं गया तो वो बाय चांस मुझे मिल गया या बाय चांस इत्तफाक से सामने आ गया। वो हम कहते हैं इत्तफाक से सामने आ गया या बाय चांस टकर गया, मिल गया। अल्लाह के यहाँ कोई बाय चांस नहीं है, हर काम एक तरीके से हो रहा है। ये हमारी ज़ुबान की कमज़ोरी है। हम कहते हैं ना वो इत्तफाक से मुझे फ़लाँ चीज़ गुम हुई थी, मिल गई, इत्तफाक से मुझे फ़लाँ बंदा मिल गया, इत्तफाक से यूँ हो गया, इत्तफाक से यूँ हो गया, या इत्तफाक से वो मैंने चीज़ एहतियातन जेब में रख ली, वहाँ काम आ गई। ये हमारी ज़ुबान की कमज़ोरी है। अल्लाह के यहाँ ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। हर चीज़ अपने अपने तरीके के मुताबिक जैसे अमरे रब्बी है वैसे चल रही। कौन सा बंदा किसको मिलाना है, कहाँ मिलाना है, किस काम के लिए मिलाना है, ये सब अल्लाह को मालूम है। असल में अब ये जो हमारी बहन है, खातून है, अब इनकी तकलीफ़ों के कटने का वक्त आ गया था तो सोशल मीडिया पर अल्लाह ने मिलवा दिया। कितने ऐसे हैं लाखों करोड़ों जो घर ही गल सड़ रहे हैं
और हम सोशल मीडिया पे मौजूद होने के बावजूद उन तक पहुंच नहीं पा रहे। यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हमने उनको ढूंढना है ताकि उनके दर्द हम बांट सकें। लेकिन दिसंबर में मालूम नहीं, यानी पता नहीं है आपकी पहली वीडियो मेरे सामने कैसे आ गई, जिसमें आपने सूरह तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका में बहुत ही शानदार तरीके से बयान फरमाया। ये बयान मेरे दिल को छू गया। इसके बाद जब मैंने तलाश और आरजू चैनल पर मज़ीद वीडियोस देखी जो कि आयत करीमा और 5 सूरत के बारे में थी, ये माशाल्लाह ऐसी किस्मत की धुन्नी खातून है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलील अरसे में सब कुछ दिखा दिया। यानी एक पहुंचाया ही है तो अल्लाह ने कहाँ पहुंचाया है, पहले सूरह तौबा के। वो वैसे ही वलायत का एक मुकम्मल, रूहानियत का एक मुकम्मल निज़ाम है। वो बयान इन्होंने 1.5-2 घंटे का सुना और उसके बाद जो पीछे करती आ रही थी दूसरे चैनल्स का देख के अल्लाह ने 5 सूरत वाला बयान और आयत करीमा और ये जो पीरों ने तबाही फैलाई हुई है वो सुन लिए। तो क्या हुआ, उन्होंने साबिका वज़ाइफ से भी तौबा कर ली। अब आगे क्या हुआ, फिर मैंने मज़ीद आरजू और तलाश चैनल पे आपकी वीडियोस देखी जो कि आयत करीमा और 5 सूरत के बारे में थी। उन्होंने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी बल्कि मेरा दिमाग भी खोल दिया। यही बात मैं कर रहा था। मैं रोज़ाना 8 सूरतें सुबह तलावत किया करती थी। यानी वो 5 सूरतों में 5 वो हैं, जिस तरह मैंने बयान में भी कहा कि जब ये 5 सूरत बना था इसमें 5 सूरतें थी सिर्फ, उसमें कोई कबाहत नहीं थी। चलो भाई बना दिया है, लेकिन फिर भी नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन चलो बना दिया। जिन्होंने बनाया मैं उनकी नीयत पे या खलास पे शक नहीं कर रहा। फिर क्या हुआ, वो जब वो बिकने लगा फिर वो मीठा डालते गए, फिर सूरह कहा भी डाल दी, फलां भी सूरह डाल दी। अब उसमें कई सूरतें हैं। फिर वज़ाइफ डालते गए, दुआएं डालते गए, फिर ना कोई तरीकाकार है, फिर ख्वाब के तरीके। अब वो 250-300 सफ़े से भी ज़्यादा इतना मोटा जो वो कर दिया है। फिर उसकी नकलें बननी शुरू हो गई। जब वो बिका तो दूसरों ने कहा जी हम मदनी सूरत बनाते, वो मदनी सूरत आ गया। फिर उसके देखा देखी कई वज़ाइफ की किताबें आ गई। फिर उसके बाद रसाले शुरू हो गए, मुख्तलिफ पीरों ने अपने रसाले छापने शुरू कर दी, आमलीन ने रसाले छापने शुरू कर दिए। उसके बाद अल्लाह वालों क्या हुआ, अभी देखें जो हमारे साथी हैं अब्दुल अजीज़ साहब जिनको हम प्यार से करंट शाह कहते हैं, वो मुझे क्या बता रहे हों कि फैसलाबाद की ये उन्होंने मुझे नाम लेकर के कहा, लेकिन मैं ज़रा सोशल मीडिया में किसी का नाम नहीं ले सकता, कि बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल मिल्स हैं उनके जो ऑनर्स हैं, मालिकान हैं, वो क्या कर रहे हैं कि इंतहाई महंगे कागज़ के ऊपर, आर्ट पेपर के ऊपर बहुत खूबसूरत जिल्द बाइंडिंग करवा के दुआओं की किताबें, वज़ाइफ की किताबें छोटी छोटी छुपवा के वो क्या कर रहे हैं, जेलों के अंदर, थानों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, बाज़ारों के अंदर बांट रहे हैं। तो वो मुझे करंट शाह साहब बता रहे हो कि महीने च हज़रत साहब 4-5 किताबां साढ़े घर मुफ्ती आ जाती हैं। अब ये उम्मत ने क्या सोच लिया है, खुद दीन पे नहीं चलना। क्यों, अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है तो वो पैसा लगा दो तो जल्दी हो जाओ। यानी हज करने गए हैं, हज के दूसरे मनासिक के ऊपर फिदा नहीं होना। उम्रा करने गए हैं, उम्रे के जो मनासिक हैं उनके ऊपर जान नहीं मारनी। जान मारनी है तो हजर अस्वद के बोसे के ऊपर मारनी है। वहां जेब भी कटवा लेनी है, औरत ने इज्जत भी लुटा लेनी है, सर नंगा, बाल खुल जाएंगे, जेवर जो है वो बिखर जाएगा, गले में चेनें होती हैं वो टूट जाती हैं, और यहां तक कि इनर वेयर जो है वो टूट जाते हैं, खुल जाते हैं। इस कदर बेशर्मी बर्दाश्त कर लेनी है, सब कुछ कर लेना है कि काम क्या करना है, हजर अस्वद में बोसा देवांगे तो सीधे जन्नत चले जाएंगे, सीधे जन्नत में चले जाएंगे। तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, तो घर बैठे 3 बार कह अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, तो चलता फिरता जन्नती है। तो हमारी जहालत हमें कहाँ जो है वो लेकर गई। इसी तरह वो उमरा जिन लोगों को अल्लाह ने पैसा दिया हुआ है वो फी ज़माना रवाज को देख के क्या करते हैं, वो कहते हैं ये सवाब का काम है। मैं कहता हूँ अल्लाह उनके घरों में मेरे ये बयानात पहुँचाए और इंशाअल्लाह कलील वक्त में पहुँचेंगे। शाफी का जादू सर चढ़ के जब बोलेगा फिर उनको सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि हम क्या करते रहे अपने माल का। हम अपना माल हजूर के दीन की अशात के लिए नहीं, उम्मत की बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते रहे। जिस तरह अभी मुझे साथी ने बताया, मैं जुमे की नमाज पढ़ गया तो मुझे ये साथी कहने लगे, अब यहाँ बैठे हुए हैं अभी भी,
कि हज़रत साहब आप बयान करते हैं पांच सूरता के खिलाफ, रसालों के खिलाफ, उम्मत को शऊर देने के लिए। तो एक रसाला छापने वाले जो हैं वो गाड़ी भर के रसाला लेकर आए थे। उन्होंने पूरे मुल्तान के अंदर तमाम मसाजिद जो देवबंद मसलक की मसाजिद थी उनके सामने खड़े होकर रसाला बांटा है। और यहाँ हमारे ये पीछे सिद्दीकिया मस्जिद है, सिद्दीकिया रोड के ऊपर, तो सिद्दीकिया रोड पे बड़े बड़े कार्टन रसाले के भर के लेकर आए हैं। हर नमाजी को उन्होंने एक रसाला दिया। तो अल्लाह, मैं सुन के परेशान तो हुआ, लेकिन हमने मायूस नहीं होना। दुख में हुआ, मुझे दुख हुआ, आपको भी होगा, जो सुनेंगे अभी लोग उनको भी दुख हो रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह, हमने दुखी होना है, परेशान होना है, लेकिन मायूस नहीं होना। आप अपने हिस्से का दिया जलाते जाओ, हम इनको रोक नहीं सकते, लेकिन अल्लाह को हमारी ये कोशिश पसंद आ गई, अल्लाह इन्हें नहीं इनकी नस्लों को बर्बाद करके रख देगा। हमने वो ज़माना देखा है, वो लोगों को देखा है और देख रहा हूं कि बड़े बड़े जुब्बे दाढ़ी, बड़े बड़े नाम थे, अल्लाह ने उनकी औलादों को नाफरमान करके सफाई हस्ती से मिटा दिया। क्या है, आज बाप है, कल बेटे जब गद्दी पे बैठेंगे सब कुछ उजड़ जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा। क्यों? मेरी हुजूर की उम्मत को उजाड़ के जा रहे हैं। माल कमा के तख्त बना लिए, खानकाएं बना ली हैं, प्रेस लगा लिए, रसाले बन गए, या और कोई जायदादें बना ली। अल्लाह वालों, ये दुनिया में ही फैसला हो जाना है, ये मुकाफाते अमल है। इसलिए आपने मायूस नहीं होना। जो सोशल मीडिया पे हमें सुनते हैं, इन बातों से मायूस नहीं होना। आप अपने हिस्से का दिया जलाते जाओ। बस एक बंदे को हदायत मिले या 101 को हदायत मिले या लाख बंदे को हदायत मिले, ये किसके फैसले हैं? अल्लाह के, अर्श वाले के हैं। जब मैंने आपकी मज़ीद वीडियोस आरज़ू चैनल पर और तलाश पे देखी जो कि आयत करीमा और पांच सूरत के बारे में थी, उन्होंने ना सिर्फ मेरी आंखें खोल दी बल्कि मेरा दिमाग भी खोल दिया। मैं रोज़ाना 8 सूरतें सुबह तलावत किया करती थी। इसके अलावा मुझे तलावत का मौका ही नहीं मिलता था। जब 2-3 पारे पढ़ लेने हैं तो फिर तलावत का मज़ीद मौका क्या मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं सिर्फ नमाज के बाद खिज़री अमल, दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। आपने हर अमल इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि मेरा दिल करता है कि मैं सारे अमल कर लूँ, लेकिन आपने इससे मना किया है। मेरी ख्वाहिश है कि सिद्ध इस्तिग़फ़ार के साथ नसाब मैं करूँ। मेरी ज़िंदगी दुरूद पाक और खिज़री अमल और आपकी बताई हुई, आपकी दी हुई रहनुमाई पर अमल करने के बाद मेरी ज़िंदगी में यानी कि बहुत ही सुकून आ गया है, पुरसुकून हो गई है। और अब मैंने आपकी बैयत भी कर ली है और मैं शाफिया फैमिली में भी शामिल हो गई हूँ। और जब मैं पाकिस्तान आऊँगी तो इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब और उनकी बेलौस खिदमत करने वाली टीम से ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह पाक डॉक्टर साहब और उनकी टीम को जज़ाए खैर अता फरमाए। मिसिस खान, इंग्लैंड। तो अल्लाह वालों, जब 8 सूरतें पढ़ रही थी, ये मैंने तो नहीं लिखा ना, ये मैंने तो नहीं लिखा, वो खुद कह रही हैं। कितनी सूरतें पढ़ रही थी? 8। तो 5 सूरता की 8 सूरतों को अल्लाह वाले अगर इकट्ठा किया जाए तो वो 2 सिपारे बन जाते हैं। 2 सिपारे बन रहे थे, सुकून नहीं था, सुकून नहीं था। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है कि सुकून क्यों नहीं था? वो कुरान नहीं था। अगर मैंने खिज़री अमल बताया है, वो आखिरी 6 सूरतें हैं, आयतुल कुर्सी है, तो अगर वो भी तो कुरान है, तो जो ये 8 पढ़ रही थी तो वो भी तो कुरान है। पहले भी नमाज पढ़ रही थी, अब भी नमाज पढ़ रही, तो अब सुकून क्यों आ गया है? अल्लाह वाला, अब सुकून इसलिए आ गया है कि वो उनके साए तले आ गई हैं जो कमली वाले के साए तले हैं। पहले वो क्या थी? फ्रीलांसर थी कि जो आया वो पढ़ रही हैं। देखिए, मैंने दलील के साथ बात की है। खिज़री अमल के अंदर क्या है? सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, 4 कुल, 3रा कलमा, अव्वल व आखिर, दुरूद पाक। तो ये कुरान नहीं है तो क्या है? दुरूद पाक के अलावा सारा तो कुरान है। तो पहले भी वो कुरान पढ़ रही थी और अब भी कुरान पढ़ रही हैं। अब जिंदगी पुरसुकून हो गई है, तो सवाल ये पैदा होता है कि अब कुरान नफा क्यों दे रहा है, पहले कुरान ने नफा क्यों नहीं दिया? तो मैंने आपको उसका जवाब दिया है कि पहले कमली वाले का साया नसीब नहीं था। उसका कलमा जरूर पढ़ा था, लेकिन उसकी मोहब्बत, उनकी तवज्जो जो है वो नसीब नहीं थी। तो अब बिल वास्ता तौर पे उनका साया उनको नसीब हो गया, हाथ नसीब हो गया, जिनका हाथ हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में है। तो अब जिंदगी बदल गई। अब मेहनत भी कम, पढ़ाई भी कम, ठंडी ठार मनठार जिंदगी भी है और पुरसकून और महफूज जिंदगी भी है।
तो यही हमारा पैगाम है तमाम चैनल्स की तरफ से भी, और बिलखसूस जो नया चैनल हम लॉन्च कर रहे हैं, डिजिटल चैनल दर्द, कि जो लोग इस तरह दर्दों के मारे हुए हैं उनको ढूंढो और उनके दर्द बांटो। और उनके दर्द बांटने का मैंने आसान हल जो आप हजरात की खिदमत में अर्ज़ किया है वो क्या है कि उनको आप आरजू पे लेकर आओ, तलाश पे लेकर आओ, कमली पे लेकर आओ, उनको वो रास्ता दिखाओ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब वो फ़कीर के टूटे फूटे ज़ुबान के अंदर बयानात को सुनेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंशाअल्लाह जो उसके महबूब अलैहिस्सलाम के फैज़ान की तासीर है जब वो उनके कल्ब के अंदर उतारेगा तो इंशाअल्लाह ये टूटे फूटे फ़िक्रे ही उनके अंदर जितनी भी तोड़ फोड़ हुई है उसकी मरम्मत करने के लिए काफ़ी भी होंगे, शाफी भी होंगे, माफ़ी भी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बयानात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हदायत के लिए हदायत का ज़रिया बनाएगा और उनके जो दर्द हैं उनको चुनने का ज़रिया बनाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपने महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फ़ों के सदक़े, सिलसिला कादरिया शाफिया की निस्बत के सदक़े, मेरे शेख मेरे लजपाल की दुआओं के सदक़े, अल्लाह जो नया मनसूबा हम शुरू करने जा रहे हैं डिजिटल चैनल दर्द, अल्लाह उसको भी इस्तेअता फरमाए और उम्मत की हदायत का ज़रिया बनाए, उम्मत के दर्द बांटने का ज़रिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।